This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी आज पहले सत्र की फैकल्टी रही हैं। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में यशवती चौधरी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और स्पेशली जो हमारा आश्रम वाला कार्य है उसमें सहयोग है उनका। हमारे बीच में सरिता जैन जो उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हम अगर अन्य कोई उपस्थित हैं तो उनका भी स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे चाइनीज में डायग्नोसिस पर। अब हम लोग चर्चा करेंगे आयुर्वेदिक पर। शेयर हो रहा है ना हेमंत जी? यस सर, आ रहा है। हेमंत जी ठीक है। तो यस सर, शेयर हो रहा है। तो जो आयुर्वेद में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 10 द्रव्य हैं, आयुर्वेद में 9 द्रव्यों की परिकल्पना है। ये चाइनीज और आयुर्वेदिक जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, इन सब में जो अवधारणाएं हैं, आयुर्वेद भी अवधारणा है, दार्शनिक विचार है, चाइनीज भी दार्शनिक विचार है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो विचार है वो अवधारणाओं पर आधारित है भी, और उनके आधार पर एक ट्रीटमेंट का एक पैटर्न है। चाइनीज भी अवधारणा जो थी 300 BC के पहले जब किताब लिखी गई, तो उसके पहले ये चाइनीज अवधारणा भी दार्शनिक विचार के रूप में थी और उसमें भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे और ट्रीटमेंट चल रहे थे। उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पहले ट्रीटमेंट होगा तभी तो कोई अवधारणा को बल मिलेगा और तभी कोई सिद्धांत बनेगी। 1940 के आसपास डॉक्टर वॉल ने इन्हीं मेरिडियन पॉइंट्स को, इन्हीं एक्यू पॉइंट्स पर एक रिसर्च किया और एक डर्मेट्रॉन मशीनरी बनाया, जिसके आधार पर उन्होंने माना कि वर्चुअली इन जो पॉइंट है इनमें रेजिस्टेंस कम है। अब ये एक खोज थी, जिस खोज के आधार पर उन्होंने कहा कि जो पॉइंट बताए गए हैं वो पॉइंट सही है, पॉइंट है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो उसके आधार पर और इसके अलावा कुछ उन्होंने 2-4 और भी पॉइंट डेवलप कर दिए, निकाल दिए, और जो जहां जहां उनकी प्लॉटिंग एग्जैक्ट में आ रही थी, जहां पाया गया था वही प्लॉटिंग हो गई। तो अब चाइनीज अवधारणा जो दार्शनिक अवधारणा के रूप में थी, वो 1940 के बाद जो है एक साइंटिफिक अवधारणा में बदल गई, यानी साइंटिफिक सिद्धांत में बदल गई कि जहां जहां पॉइंट है उन पॉइंट्स पर हम लोगों का एक मूवमेंट है। फिर उन्होंने उसकी गति निकाल दिया कि ऊर्जा का कोई गति है तो ऊर्जा की गति कितनी है, यानी पल्स हमारी कितनी तेजी से बाहर जाती है और कैसे ऊर्जा हमारा जो कहीं स्टिमुलेशन देते हैं तो वो ऊर्जा का स्पीड क्या होती है। फिर उन्होंने निकाल दिया कि जो हमारा ये पॉइंट है, जो कोई भी एक्यू पॉइंट है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, उसका व्यास क्या है, उसका डायमीटर क्या है, ये भी निकाल दिया। यानी अब वो साइंटिफिकली प्रूव हो गई। हम आयुर्वेद में 9 द्रव्यों का कंसेप्ट था। आदिन आत्मा, मनः कालो, दिशस्त द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। खादीन में आकाश आदि, तो आकाश आदि में था आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और फिर कहा मन, काल, दिशा और आत्मा। खादीन आत्मा, खादीन प्लस आत्मा और मन और काल और दिशा, इनको कहा कि द्रव्य संग्रह है, मतलब सब मिला करके सबको द्रव्य कहा। तो 9 द्रव्यों की कल्पना थी। अब जब आयुर्वेद में हुआ तो वहां पर एक द्रव्य, उन्होंने द्रव्य को नहीं माना था, उन्होंने माना था एक तम था। तो तम पर चर्चा हुई और चरक संहिता में तम पर चर्चा हुई और ये कहा गया कि तम
उनका एक कंसेप्ट और भी था कि अगर कभी किसी चीज का भाव हो तो उसका भाव और अभाव के बीच में उस वस्तु की या सत्ता की स्थिति स्पष्ट होती है। कैसे? अगर अग्नि जल जाती है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, और अंधकार अगर रहता है तो अग्नि नहीं रहती है। तो इसलिए उन्होंने चूंकि आकाश वायु अग्नि माना था, तो अग्नि माना था, तो उनका अग्नि अगर मान रहे हैं तो हम तम को नहीं मानेंगे, क्योंकि अंधकार जैसे अंधकार कब उत्पन्न होगा? जब हमारा अग्नि नहीं रहेगी तो अंधकार आ जाएगा, और अग्नि हो जाएगी तो अंधकार नष्ट हो जाएगा। तो अग्नि को मानने की वजह से उन्होंने तम को नहीं माना। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने क्या किया कि नहीं, यहां पर जो हमारा एस्पस है उसने कहा नहीं, हम तम को भी मानते हैं, क्योंकि तम पर चर्चा है और समस्त ब्रह्मांड तम से उत्पत्ति हुई है। समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि की उत्पत्ति जो है तम से हुई है, इसलिए तम पर उन्होंने कहा कि नहीं, तम को हम मानेंगे। और हमारे उस मानने से एक, अब थेरेपी में क्या फायदा हुआ? थेरेपी में फायदा हुआ कि जहां हमारे पास 9 थे वहां 10 द्रव्य हो गए। फिर हमने देखा कि हाथों में हमारे 10 उंगलियां हैं, तो 10 उंगलियों के आधार पर पैरों में 10 उंगलियां हैं, तो 10 हमको स्थापित करने में तो हमारी अवधारणा को एक बल मिला। हमने अवधारणा के रूप में किया। हमारा हो सकता है भी साइंटिफिकली प्रूव ना हो रहा हो, साइंटिफिकली मतलब जिसको सिद्धांत रूप में हम कहना चाहेंगे, वो उस सिद्धांत में हमारा ये प्रूव न हो पा रहा आयुर्वेदिक के एक्यूप्रेशर में कि हमने इस उंगली में, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में हमने जो अग्नि रखी है, ये अग्नि सही है या गलत है, ये अवधारणा में अभी अवधारणा है। और इस अवधारणा के आधार पर हम क्या कर रहे हैं? ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और ट्रीटमेंट के माध्यम से हम ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमने अग्नि पर ट्रीटमेंट दिया और उनका ये गायबडल वाला ठीक हो गया। हमने कहा कि लीवर में ट्रीटमेंट करना है, तो हमने फिंगर नंबर 3 में किया, तो हमको लीवर का और गॉलब्लैडर की बीमारी ठीक कर पाए। रक्त की बीमारी को ठीक करना है, तो हमने कहा कि फिंगर नंबर 3 में हम उपचार देंगे तो हम रक्त को ठीक कर देंगे। तो ये जो कंसेप्ट है, यही धीरे धीरे हमारी सिद्धांत रूप में डेवलप होगा, भले भी डेवलप न हुआ हो स्पष्ट रूप से, लेकिन यही अवधारणा हमारी धीरे धीरे, एक पहले अवधारणा पॉस्टुलेशन बनती है, अभी हमारी अवधारणा है। हम मानते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि हमने पाया है कि यहाँ पर अग्नि है, हमने अवधारणा में लिया है कि यहाँ पर अग्नि है। फिंगर नंबर 3 में हमारे अग्नि है, फिंगर नंबर 4 में हम जल कहते हैं कि जल है यहाँ, और जल है तो उसके साथ जल के जो हमारे वो है ऑर्गन्स है, उनको ऑर्गन्स को हमने स्थापित माना हुआ है। और कहाँ माना हुआ है? हमने वात पित्त कफ में जहां माना है, तो वहां तय कर दिया कि यहाँ पर ये किडनी हमारी जो है कफ जॉइंट में आएगी, और हमारा वात जॉइंट में हमारा यूबी आएगा। तो इस तरह हम लोगों का कंसेप्ट है। लेकिन हाँ, अब इस अवधारणा में जो प्रबल अवधारणा है, सत्याजन मैडम, इस अवधारणा में जो प्रबल अवधारणा है वो आयुर्वेद की अवधारणा है मन की। जब आप मन पढ़ेंगे तो मन की शक्ति आत्मा के साथ जुड़ करके बहुत बड़ी शक्ति का रूप लेती है। इसलिए कोई पॉस्टुलेशन, कोई अवधारणा, हम उसको, ये साइंस भी कहती है, साइंस भी कहती है कि कोई अवधारणा हो, क्योंकि ये पाया गया कि कोई बम्बार्डमेंट कराया गया, मान लीजिए किसी चीज का एक छिद्र हो और उसमें बम्बार्डमेंट कराया जाए और पीछे की तरफ कोई स्क्रीन रख दी जाए, तो ये पाया गया कि ऐसा नहीं है कि पहला सिद्धांत था उनका कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से अगर सीधी रेखा में जा रही है तो प्रकाश, और एक छेद से गुजर रही है तो प्रकाश छितरा क्यों रहा है? तो उन्होंने देखा कि ये जो कण यहां से जा रहे थे वो कण आगे छितर गए, तो छितरने का अर्थ जो माना गया वो माना गया कि कोई ऐसी शक्ति है जो छितरा रही है। साइंस के विचार है, कोई ऐसी शक्ति है जो छितरा रही है। अब ये कैसी शक्ति थी? तो वो शक्ति जो हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे थे साइंस में, उस शक्ति को हम लोग आत्मा और मन की शक्ति मान रहे हैं अवधारणा के रूप में। और आगे चल के कभी साइंटिफिकली, क्योंकि साइंस वही कह रही है जो हम मन की शक्ति कह रहे थे वो भी कह रहे नहीं, तो यानी कहीं कहीं हमारे जो सिद्धांत है उनको मान लिया गया है। मेरिडियन सिस्टम को साइंस ने मान लिया,
चक्र सिस्टम को साइंस ने मान लिया, साइंस ने माना। यानी जो कहती थी कि कारण और कार्य हमको तय होना चाहिए, हम देखेंगे जो हम देख सकते हैं, जो मानेंगे, तो उसको उन्होंने मान लिया। इसलिए ये अवधारणा काफी प्रबल हुई कि आत्मा और मन की शक्ति बड़ी प्रबल है। बस यहाँ से यहाँ पर इसलिए हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उन अवधारणाओं के आधार पर भी वो सही सिद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मन का शक्ति भी तो लगाते हैं, हम हाथों का स्पर्श करते हैं, हाथ में हमारे जब है तो इनमें सारा तो है द्रव्य, आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है, काल भी है, दिशा है, मन है, तम सम, तो ये शक्ति भी तो काम कर रही है। इसलिए और साइंस ने एक प्लेसिबो इफेक्ट दिया। सुन लीजिए सरिता मैडम, जिन जो थोड़ा सा जहां कहीं शक मतलब शक की बात है वो सुन लीजिए। एक देयर इज ए प्लेसिबो इफेक्ट इन साइंस। वो इफेक्ट क्या कहता है? साइंस का सिद्धांत है, उसमें दो एक्सपेरिमेंट किए गए। एक व्यक्ति को कहा गया कि हम तुमको सांप काटने का जो है जहर दे रहे हैं, जो सांप, और दूसरे को कहा गया कि हम केवल नॉर्मल आपको दवा दे रहे हैं। अब जो नॉर्मल दवा, जो दवा दी गई थी वो दवा नॉर्मल थी। एक को कुछ नहीं दिया गया था बल्कि केवल एक पिन चुभा दी गई थी, सांप का जहर दिया ही नहीं गया था। उस व्यक्ति की डेथ हो गई। डेथ होने पर यह पाया गया, जब पोस्टमार्टम हुआ तो यह पाया गया कि वो जो जहर, जिस जहर की बात कर रहे थे कि जहर है, उस जहर के सिम्टम अंश वहां पाए गए शरीर में। इसको साइंस ने वो जो शब्द कहा वो कहा प्लेसिबो इफेक्ट। यानी दिया नहीं गया था, पिन चुभाया गया था, लेकिन उसके मन में ये विचार आया कि हमको सांप मारने का जहर दिया जा रहा है, तो मर गया। और वही पाया गया। तो जो पाया गया ये कौन सा इफेक्ट था? जब दिया ही नहीं गया था। तो अगर साइंस केवल कहती कि हम ये दवा दे रहे हैं तो इसके उसके असर पाए जाने चाहिए थे, लेकिन दवा नहीं दी गई या जहर नहीं दिया गया तो कैसे जहर पाया गया? ये आत्मा और मन का कंसेप्ट था। इसको उन्होंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन दिस वाज सेड टू बी प्लेसिबो इफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो ये हमारा पर है। अब इसमें कहा गया कि आत्मा है साधक और जो हमारे ज्ञान है वो साध्य है। हमारा लक्ष्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। इस आत्मा के माध्यम से जो बाहर के जो सूचनाएं आती हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और इंद्रिया क्या है? साधन है। इंद्रिया क्या है? हमारे वही है जो हमारा द्वारपाल बोलता है। द्वारपाल कोई आता है और कोई गेट पर गेट कीपर और कहता है कि भैया आपसे मिलने वो आए हैं। ये जो कम्युनिकेशन है तो वो इंद्रियां कर रही है कि भाई आपको। और आत्मा क्या? साधक है, बैठा हुआ है, एक जगह बैठा हुआ है, उसको ज्ञान, और ज्ञान उसको प्राप्त क्या, लक्ष्य क्या प्राप्त करना? लक्ष्य क्या है? ज्ञान। ये प्राप्त हो जाए कि भाई कौन सा वो है, तो ये जो है ज्ञान प्राप्त करने का उसका वो तो ये कंसेप्ट है। तो ये हम लोग इस पर आत्मा को बहुत माना गया बात, वो उस पर हम लोग पहले बात कर चुके थे। अब जब द्रव्य माना गया तो द्रव्य को, ये हम लोगों ने उसको पहले पढ़ चुके होंगे शायद। द्रव्य में हम लोगों ने इन द्रव्यों को कैसे किया गया? द्रव्यों के आधार पर, जैसे चाइनीज ने बनाया था। हमने कहा था 5 हमारे पंच महाभूत हैं और महाभूतों को नाम दिया आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और जो हमारे 6वें से थे और 10वें तक काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, इनको हम लोगों ने कहा कि ये पराभौतिक द्रव्य है। ये इनके वजह से भी हमारा शरीर का जो है संगठन होता है और शरीर हमारा डेवलप करता है, मन विकसित होता है जब आत्मा। लेकिन ये सब हमारे पराभौतिक कहे गए थे। तो इसके आधार पर फिर हम लोगों ने क्या कहा? हम जैसे वहां चक्र बनाया गया था, वहां एक साइकिल बनी थी चाइनीज में, वैसे हम लोगों ने सर्किल बनाया
और हमने कहा जो हमारी अधिक सक्रिय ऊर्जाएं थी उनको एक तरफ रख दिया और जो कम सक्रिय ऊर्जाएं थी उनको एक तरफ रख दिया, और इस तरह हमने बनाया। तो हमने पाया कि 1, 4, 5, 8 ये हमारी कम सक्रिय ऊर्जाएं हैं। जीरो में शामिल है, जीरो माने तम, आकाश, और उसके बाद 4 जल और पृथ्वी और हमारा मन, ये हमारी कम सक्रिय ऊर्जाएं थी। और हमने 2, 3, 6, 7, 9 ये माना कि ये अधिक सक्रिय ऊर्जाएं हैं। तो उसमें वायु आई थी, उसमें अग्नि आया था, उसमें काल आया था, उसमें दिशा और उसमें आत्मा, ये हमारी अधिक सक्रिय ऊर्जाएं की रूप थी। तो ये हम लोग चक्र बना दिया, और उसके आधार पर फिर हम लोगों ने हाथों में उसी तरह कहा कि भाई देखिए वही हाथों में पाया गया कि जो सब शुरुआत किया हम राइट हैंड में, राइट हैंड को सामान्य अवधारणा में है, बोलिए सामान्य है ना, राइट हैंड सामान्य है। क्यों सामान्य? क्योंकि सामान्यता इसी से काम करते हैं, इसलिए सामान्य। विशेष विशेष कभी कभी काम करते हैं इसे विशेष। जैसे वहां हमने ऑर्गन माना था जो सामान्यता 24 घंटे काम करते हैं वो इन, और जो कम काम करते हैं वो यांग। तो वैसे ही हम लोग कहा सामान्य यह है जो सामान्य निरंतर काम करता है, नॉर्मली काम करता है वही, तो हमारा दाहिना हाथ, और बायां हाथ हमारा जो है यांग, इसलिए विशेष रूप में कभी कभी काम करता है। तो हमने यहां से शुरू किया कि 1 से शुरू किया। तो हमने कहा 1 में आकाश आ गए, सबसे छोटी उंगली को एक लिया, फिर उससे बड़ी, उसमें कहीं जगह उंगली नहीं थी तो दूसरी उंगली को हमने लिया कि 1 के बराबर 2, वही बराबर है तो 2 ले लिया। फिर ऊर्जा इसी में रहेगी, इसलिए हमने इसको 3 ले लिया, उससे बड़ी थी 3, फिर उसके बराबर की 4 इसमें आ गई, और 4 से बड़ी 5 इसमें आ गई, और फिर 5 के बाद देखा कि उसके बराबर कोई ऊर्जा है तो देखा 6 नंबर की उसी बराबर है, तो 6 नंबर, फिर हमने 7 नंबर, फिर हमारे 8 नंबर हो गया। और हमारा 0 और वो हमने आत्मा को माना कि सबसे यांग, सबसे बड़ी एनर्जी है, तो वे, और 0 वाली एनर्जी हमारी तम की एनर्जी आ गई। तो ये 2 एनर्जी को हम लोगों ने 0 और 9 को पहले फिक्स कर लिया, फिर हम लोग 1 से लेकर 8 तक की स्थापना कर दिया। इसके आधार पर हम लोगों ने ये 10 द्रव्यों को उंगलियों में स्थापित कर दिया। ये हमारी स्थापना है, ये हमारी पॉस्टुलेशन है, ये हमारी स्थापना का एक अवधारणा है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर आकाश है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये हमारी अवधारणा है, इस अवधारणा पर हम काम करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। तो आकाश महाभूत में क्या, सब में द्रव्य, जब हम बात कर रहे थे द्रव्य और गुण और कर्म, तो हमने कहा था कि द्रव्य और गुण और कर्म उससे जुड़े चीजें हैं। यत्राश्रिता कर्म गुण और कारणम समवायत द्रव्यम, जहां पर कर्म और गुण दोनों आश्रित होते हैं, और जो द्रव्य सबका कारण भूत होता है, यानी सबके किसको समवाय कारण होता है। समवाय माने इकट्ठा करना, समवाय माने ऐसा भाव जिससे अलग न हो सके। तो इसलिए उन्होंने कहा यत्राश्रिता कर्म गुण और कारणम समवाय तद्रव्यम। फिर जब उन्होंने कहा कि भाई, तो कहा कि गुण, ये गुण है जो आपकी पहचान दिलाता है, तो ये इस गुण की वजह से हम जान जाते हैं कि क्या हमारे परिवर्तन क्या हुआ है। हमारा शरीर बना हुआ आकाश से, वायु से, अग्नि से, जल से, पृथ्वी से, उसमें काल, दिशा, मन, आत्मा और तम का भी योगदान है। तो जो शरीर निर्मित है, परसेंटेज किसी में कम होगा, किसी में अधिक होगा। ये चाइनीज भी कह रहे हैं कि किसी में वुड कैरेक्टर अधिक है, किसी में पृथ्वी कैरेक्टर अधिक है। हम भी कह रहे हैं कि हमारे सब शरीर के अंदर है, और इनमें परिवर्तन कोई हो रहा है तो परिवर्तन का संकेत कहां से आएगा। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्था तुर्पराणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पूर्णम बुद्धेयम पितामह। उन्होंने कहा कि भाई हेतु सूत्र है और लिंग सूत्र है और औषध सूत्र है, ये आयुर्वेद का है। तो औषध सूत्र में हमारे यहाँ आ जाएगा प्रोटोकॉल, हमारा 4, 5 स्टेज या हमारा प्रोटोकॉल आ जाए, हमारा पॉइंट्स आ जाएंगे और हमारा ट्रीटमेंट आ जाएगा। हेतु सूत्र में क्या है, कारण क्या है, तो हम वहां पर कहते हैं कि कारण क्या है, वहां हम लोग बोलते हैं कि भाई लिंग सूत्र। लिंग सूत्र माने सबसे अधिक पहचान, कोई सिम्टम कैसे आता है, क्या सिम्टम आया तो कोई बताएगा, उसी में बताएगा कि वो कोई बात कहेगा कि हमारा टेस्ट आएगा कोई कि लंग्स थोड़ा श्रिंक कर रहा है, यानी लंग्स श्रिंक कर रहा है, यानी लंग्स का आकाश कम हो रहा है, लंग्स का आकाश कम हो रहा है। कोई चीज मोटी हो रही है, उसमें मोटाई उतनी नहीं चाहिए,
तो स्पेस कम हो रहा है तो इन्हें आकाश कम हो रहा है, ये संकेत हमको मिल रहा है। तो हमको फिर ट्रीटमेंट करना है कि आकाश को बढ़ाना है। तो अब देखिए, चलिए हम आकाश से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारे ट्रीटमेंट का पैटर्न है। तो उस ट्रीटमेंट पैटर्न पे हमको समझना है कि भाई आकाश क्या है और अग्नि क्या है, जल क्या है, वायु क्या है, दिशा क्या है। तो इसको समझ जाए तो हमारा ट्रीटमेंट पैटर्न बढ़ जाएगा, हम ट्रीटमेंट जल्दी समझ पाएंगे, क्योंकि हमको हेतु सूत्र देखना है। कोई चीज शरीर में अग्नि मान लीजिए बढ़ी है, स्टमक हीट बढ़ी है, तो हमको उसने मान लीजिए कहा कि हमको बहुत लगता है कि हमको यहाँ पर गर्मी लगती है, या हमको कहता है कि यहाँ पर जलन होती है। तो जलन माने हम तुरंत समझ जाएंगे कि जलन माने गर्मी, तीक्ष्ण है, उसका तीक्ष्ण सुनेंगे तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि अग्नि बढ़ी है। तो हमको प्रोटोकॉल मालूम हो जाएगा तुरंत कि कहाँ पर। आयुर्वेद में क्या है प्रोटोकॉल का तरीका? आयुर्वेद में वेयर टू ट्रीट, नंबर 1, नंबर 2 which meridian is to be treated, नंबर 3 what protocol we should use। पूरा ट्रीटमेंट हमारा बन गया। इतना आपको समझ में आ गया तो आपको ट्रीटमेंट में बहुत सरलता हो जाएगी। उसने कहा कि हमको यहाँ पर जलन हो रही है, आपने तुरंत सोचा कि वेयर टू ट्रीट, आपने कहा कि ये तो हमको स्टमक हीट लग रही है, तो स्टमक हमने जहां रखा है हमने कहा स्टमक में ट्रीटमेंट कर देंगे। स्टमक को रखा उंगली नंबर 5 में, तो हमने कहा कि हम उंगली नंबर 5 में, और स्टमक को अगर बहुत नहीं जानते तो स्टमक का ऊपर हमने रखा हुआ है वात जॉइंट में, तो हमने कहा स्टमक के वात जॉइंट पर। तो हमने कहा कि पहला तो विच मेरिडियन, विच वेयर टू ट्रीट, तो हमने कहा फिंगर नंबर 5 में। फिर हमने कहा कि कौन सा मेरिडियन है, तो हमने कहा मेरिडियन वात जॉइंट, वात जॉइंट इज आल्सो मेरिडियन, तो वात जॉइंट। फिर हमने कहा अब हमको प्रोटोकॉल चाहिए। अब हमने कहा कि भाई अग्नि बढ़ी हुई है, तो हमने कहा पहला सिंपल पे है कि जो चीज बढ़ी हो उसको घटाना है, यही तो हमारा सिद्धांत है। तो हमने कहा अग्नि बढ़ी है तो 3 सेडेट, अग्नि को हमने नंबर दिया था 3, 1 आकाश, 2 वायु, 3 अग्नि, तो 3 सेडेट। हमने कहा भाई अग्नि तो बढ़ी है तो कोई चीज बढ़ाना, कोई घटी है तो कोई चीज बढ़ाना भी चाहिए। तो हमने कहा इसके जल में शीतलता, तो शीतलता को हमने कह दिया। तो 3 सीडेट 4 टोन, हमने सिंपल एक ट्रीटमेंट अगर किया तो पहला ट्रीटमेंट हमारा हुआ कि 3 सीडेट 4 टोन। हमारा ये हेतु सूत्र मालूम हुआ कि अग्नि बढ़ी है, हमने जान लिया, स्टमक में अग्नि बढ़ी है हमने समझ लिया, हेतु सूत्र, इसके आधार पर औषध सूत्र निकाल लिया कि हमको क्या ट्रीटमेंट देना है। चलिए आइए, तो आकाश के गुण क्या है? मृदु है, लघु है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, शब्द है, शब्द भी है, और गुण है, और गुण को तन्मात्राएं बोलते हैं। बहुलान्या काशात्मकानी, कह रहे हैं कि जो आकाश है उसमें ये सब गुण है। तानी, अब उनके क्या है? मार्दव, मर्द से मार्दव, सौशीर में छिद्रयुक्त, और लाघव कराणी, वहां पर ये सब द्रव्य के संबंध में है। और आप आयुर्वेद की बात कर रहे हैं ना, तो आयुर्वेद में लाघव कराणी, वो जो द्रव्य दे रहे थे वो भी तो कोई द्रव्य देते थे। तो इस आकाश में कोई बीमारी समझ करके वो क्या करते थे, जो आकाशी जो द्रव्य इस गुण वाले थे उनको उस अवधारणा पे देते थे कि सामान्य मेकत्व कर्म, सामान्य का मतलब सामान्य से सामान्य में बढ़ता है और जो विशेष है वो घटाता है। तो हमने कहा जब सामान्य है, कोई गर्मी बढ़ी है तो हमको जल देना पड़ेगा, और गर्मी कम है तो गर्मी बढ़ानी पड़ेगी, जल घटाना पड़ेगा। ठंडक बढ़ गई तो ठंडक घटानी पड़ेगी। तो इस अवधारणा पर सामान्य मेकत्व कर्म और विशेष जो है गुण है वो उसको कम कर रहा है। तो विशेष लाघव कराणी बोलते ना, विशेष लाघव कराणी। तो ये सब, इन सब पे हम लोग ने, अब जो द्रव्य मृदु हो, लघु हो, सूक्ष्म हो, सूक्ष्म हो, और शब्द गुण प्रधान हो। शब्द क्यों कहा? आकाश में आकाश शब्द गुण है, तन्मात्रा है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हमने तय किया है, ये हमारा थ्योरी पार्ट में है। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, तो अब
इन्हीं से हमको समझना है कि भाई क्या चीज होगी शरीर में, कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि बाहर जो बाहरी आवरण है वो आकाश है। जो आप आकाश माने स्पेस, स्पेस भी आकाश है। तो उसका क्या है, मृदु होना चाहिए, लघु होना चाहिए, सूक्ष्म, मतलब लघु करेगा। अगर कोई आकाशीय द्रव्य दिया जाएगा तो मृदुता लाएगा, वो लघुता लाएगा, आपको छोटा वो कर देगा, पतला कर देगा, सूक्ष्म कर देगा, श्लेष्म कर देगा। कोई चीज होगी तो उसको सूक्ष्म कर देगा, कोई बीमारी होगी तो उसको सूक्ष्म करेगा, चिकनाहट लाएगा शरीर में। और शब्द, जहां कहीं शब्द गुण प्रधान है वहां पर आकाश में कोई परिवर्तन है। ये इससे हम लोग शब्द से ये डिराइव किया कि हमें आकाश में अगर कोई शब्द है कहीं पर किसी ऑर्गन में तो वानी आकाश महाभूत प्रभावित है। अप्रतिघात इसका एक विशिष्ट गुण है, नॉन रेजिस्टेंट। जैसे आकाश में आप हाथ मारिए तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो अप्रतिघात इसका वो है, ये तय करता है। और इसको स्पेस से मानिए, स्पेस तो कोई भी होल हो, कोई भी पोर्स हो, शरीर में छिद्रयुक्त सब जगह है। पूरे शरीर में जितने ऑर्गन हैं उनमें कोई ना कोई छिद्र है, कोई ना कोई स्पेस है। पूरा एक होल बॉडी आपकी एक बिल्कुल समझ लीजिए ट्यूब की तरह है, और उसमें तमाम सारे ऑर्गन भर दिए गए हैं, तो स्पेस तो होगा ही। स्पेस छोटा भी हो सकता है, बहुत छोटा बहुत बड़ा। तो इसमें उन्होंने माना कि आकाश में क्या है, तो शरीर अंग उपांग के आवरण के रूप में इसको मान लिया गया। त्वचा हमारा आवरण है, हर ऑर्गन में एक आवरण है, एक थैली में बंद है, सब, चाहे हार्ट हो चाहे लंग्स हो, सब बना, तो सब उसके आकाश है, सब उसके कवरिंग है, सब उसके आवरण है। उसी प्रकार कोई कैविटी हो तो वो कैविटी जो है वो भी आकाश के रूप में है, और उसमें कोई रेजिस्टेंस हो रहा है, रेजिस्टेंस नहीं हो रहा तो ठीक है, रेजिस्टेंस हो रहा है तो यानी आकाश महाभूत परिवर्तित हो गया है। तो वही उन्होंने पूरा एग्जाम्पल दिया है कि हमारा थोरेसिक कैविटी में क्या, उन्होंने कहा थोरेसिक कैविटी 3 कैविटी है, क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी दूसरा चेस्ट वाली, तीसरा एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी का नीचे वाला जो भाग है पेल्विस कैविटी कहलाता है। तो उसको 4 भी कह सकते हैं लेकिन 3 भी कहा जाता है। तो थोरेसिक कैविटी के बाद जो है एब्डोमिनल कैविटी का जो नीचे वाला भाग है वो पेल्विस कैविटी कहलाता है। अब सेरेस मेम्ब्रेन, सेरेस मेम्ब्रेन देखिए फेफड़े क्या है, सेरेस मेम्ब्रेन के द्वारा तो उसमें आवरण है, डबल लेयर सिस्टम है, वहां डबल लेयर है। उसी तरह हार्ट को पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम तमाम है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और आपको एंडोकार्डियम, 3 कार्डियम है, 3 से जुड़ा हुआ। हर ऑर्गन आपको कहीं ना कहीं भरा वो कवर्ड में हुआ है। पेरिटोनियम आपका पूरे शरीर का जो स्टमक का एरिया है वो पूरा पेरिटोनियम से हर ऑर्गन को किया हुआ है। आपके कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो आपको कहीं ना कहीं, अब इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है तो कोई भी हुआ, जैसे प्लूरिसी, कहीं अगर जो लंग्स है, लंग्स को सुरक्षित रखने के लिए है, इस जो दोहरी झिल्ली है इसमें कहीं परिवर्तन होने लगे अंदर से, जो लिक्विड है वो लिक्विड आपको सुरक्षा दे रहा है, लेकिन सुरक्षा घेरा कम हो जाए, उसमें कुछ तरल आ जाए या उसमें कुछ दूसरा सब्सटेंस आ जाए, वो ठोस होने लगे, तो सब सारी जो है आपकी बीमारी की दशा को बताएगा। हार्ट का भी है, पेरिकार्डियम है, तो वहां भी कोई प्रॉब्लम, मायोकार्डियम है, एंडोकार्डियम है, तीनों पेरिकार्डियम है। तो अब इनमें अगर कहीं का परिवर्तन हो रहा है, एंडोकार्डियम में, मायोकार्डियम में किसी परिवर्तन हो रहा है, चाहे स्पेस में परिवर्तन हो और चाहे उसके आवाज करने की, भाई हार्ट की आवाज सुन रहे हैं तो गड़बड़, नॉर्मल नहीं सुनते, हार्ट की आवाज सुन रहे हैं तो गड़बड़ है, शब्द आने लगे, लंग्स की आवाज सुनने लगे तो गड़बड़ है। तो ये सब में प्रॉब्लम जो आएगी, तो यानी हार्ट को ही हम लोग मानते हैं कि हार्ट प्रभावित हो रहा है। एब्डोमिनल कैविटी में क्या है, ये सारे जो लीवर है, स्प्लीन है, ड्यूडेनम है, कार्बोडर, सारे हम लोगों ने देखा, और इनको इसमें एक मेम्ब्रेन उसको कवर कर रही है, तो वो भी आपको, उसको भी हम लोग आकाश कहेंगे कि वो आकाश है। उसमें परिवर्तन हुआ है तो भी आपको, फिर शब्द में कोई परिवर्तन हुआ तो वो गुड़गुड़ करने लगे तो आप समझ जाएंगे कि गुड़गुड़ कर रहा है, इसका मतलब है कहीं कुछ प्रॉब्लम है, अदरवाइज गुड़गुड़ नहीं करता।
पेट, चाहे स्टमक हो, चाहे LI SI कहीं भी हो रही है, LI से आवाज आ रही है, NS से आवाज आ रही है, तो इन सब में जहां कहीं परिवर्तन होगा शब्द के रूप में भी और कैविटी के रूप में, कैविटी का स्पेस के रूप में, वहां प्रॉब्लम आएगी। फिर देखिए उन्होंने कहा कि हम यूट्राइन उसमें होता है, यूट्रस वाले में वहां भी हम जो देखते हैं कि भाई वहां भी तीन झिल्लियां हैं, उनमें भी कोई परिवर्तन हो रही है और उनकी मोटाई बढ़ रही है, तो हम स्पेस का ही तो परिवर्तन हो रहा है। हमारा जो शरीर है ये ऐसे बना हुआ है, इस शरीर का आकार बढ़ रहा है तो स्पेस बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो स्पेस घट रहा है। तो इन सब में हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। वहां भी अगर यूट्राइन ट्यूब में वगैरह में नहीं, यूट्रस में कहीं परिवर्तन होता है मोटाई वगैरह में, तो वहां भी हम लोग का उसके एक पर्टिकुलर एक पैमाना है कि इतने सेंटीमीटर, इतना mm मोटी होगी। अब उससे मोटाई बढ़ रही है तो प्रॉब्लम, घट रही है तो प्रॉब्लम, दोनों में प्रॉब्लम है। तो यानी उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ना कम होना चाहिए। तो अब इसमें हम लोग मान लीजिए करते हैं तो ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे पास बीमारी का इलाज है, तो पूरा जीबी वॉल थिकनेस, यूवी वॉल थिकनेस सब भी कहीं भी आपको हो रहा है तो ये सब विकृतियां है, मतलब यानी बीमारियों की द्योतक है। तो इसको हम लोग एक्यूप्रेशर से इसको करते हैं। अब आकाश का संपर्क किनसे होता है, तो जो हम लोग सामान्य गुण पढ़े हुए हैं उनको सब भी करते हैं। तो आकाश क्या है, आकाश वायु संपर्क करता है, तो वायु क्या है, सब भौतिक, वो भी भौतिक है। तो इन भौतिक, दो भौतिक ने आपस में सहयोग कर लिया और एक बल बना दिया। बैलेंस फॉर्म में रहेगा तो बल हो जाएगा, इनबैलेंस फॉर्म में रहेगा तो बल नहीं होगा बल्कि वो दोष हो रहेगा। तो इन्होंने वायु के साथ सहयोग किया और इसका नाम रख दिया, क्या रख दिया, इसका नाम है वात। तो वात शब्द का उत्पत्ति आकाश और वायु के संपर्क से हुआ और एक बड़ी क्रिएशन हुई। ये तमाम विचारों के लिए यही जाना गया, यही बात जाना गया कि यही क्रिएशन के लिए जिम्मेदार माना गया। इसको क्रिएशन, कोई भी चीज क्रिएट कर गई यही, चाहे आपकी आवाज क्रिएट कर रहा हो, चाहे आपका विचार क्रिएट कर रहा हो, सबके लिए, ब्रेन, सबके लिए यही। फिर शब्द और स्पर्श। अब शब्द स्पर्श देखिए, शब्द माने हमने कहा कि जो है स्पेस, वो आकाश, और आकाश कोई त्वचा है और उसको स्पर्श कोई कर रहा तो वायु कर रही है। वायु का गुण क्या है, स्पर्श। तो शब्द और स्पर्श के रूप में हम कोई चेतना जागृत करते हैं, कोई हमारे विचार जाता है, कोई हमारे कम्युनिकेशन जाता है, वो हमारे ब्रेन को बताता है। तो ये शब्द स्पर्श माने, शब्द माने देखिए ये आकाश हुआ, त्वचा आकाश है और वायु स्पर्श है। तो इसने स्पर्श किया तो हमारा शब्द और स्पर्श यानी आकाश और वायु दोनों मिले और इससे कोई एक चेतना जागृत हुई और उसने कम्युनिकेट किया, हाँ, ब्रेन को जाकर के और हमारी आत्मा, मन को, आत्मा को जाकर के। तो ये उसको कहा गया। आकाश महाभूत का आवरण छिद्र के रूप में, कोई भी छिद्र है जहां भी शरीर में, रोम छिद्र है, ये सब आकाश के रूप में है, कवरिंग है आकाश के रूप में है। तो क्यों, आकाश से पानी बरसता है तो छिद्र भी है, इसे तेल मालिश करते हैं तो अंदर तेल जाता है, बाहर से निकलता पसीना, तो ये सब है। उसी तरह जहां जहां स्पर्श और आकाश की बात है वहां चाहे वो मातृत्व वाला हो, चाहे वो किसी भी हो, स्त्री, जैसे स्त्री नारी और स्त्री पुरुष माने हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो शब्द तो है, लेकिन उसका स्पर्श कितना, अग्नि का स्पर्श है, अग्नि है। वो माता का है, वो जलीय स्पर्श है, वो माता का जलीय स्पर्श है। सबके अलग अलग स्पर्श है, माता का या बहन भाई का, ये सब जलीय स्पर्श है। और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है वो आग्नेय स्पर्श है। तो जल और आकाश का संग, जल और आकाश, जल और अग्नि, इन सब का वो है। फिर जल पार्थिव, वो आकाश और पार्थिव पथरीला होने लगा, कहीं पर अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो गया तो ये स्किन पथरीली होने लगी, या स्किन टफ होने लगी, पार्थिव होने लगी, अधिक जड़ होने लगी, अधिक ठोस होने लगी। तो यानी ये आकाश और किसका, पार्थिव का, पृथ्वी तत्व का ये सब संयोग हो गया। इस तरह पूरा डिफाइन किया हुआ है। अब
इन्होंने एक और चीज बताई, भाई देखिए कोई भी ऑर्गन, अब आयुर्वेद ने क्या किया, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने, कि कोई भी ऑर्गन मान लीजिए नष्ट हो रहा है, नष्ट हो गया, आपने उसको हटा दिया, ऑपरेशन से उसको निकाल दिया गया, तो वहां पर कैविटी हो गई ना, उस जगह पर कैविटी हो गई, तो उस जगह को घटा दीजिए, और वहां पर हमारे यहाँ 5 क्या है, 5 क्या है, 5 माने आयुर्वेद में 5 नंबर क्या है, पृथ्वी सर। पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आकाश में है वो वायु में जरूर है, जो वायु, जो आकाश और वायु में है वो जल में जरूर है, अग्नि में जरूर है, जो आकाश वायु अग्नि में है वो जल में जरूर है, और जो आकाश वायु अग्नि जल में है वो पृथ्वी में जरूर है। ये पढ़ा है ना? जी सर, पृथ्वी में सारे गुण हैं। पृथ्वी में सारे गुण हैं। तो अगर हम किसी ऑर्गन को, गालब्लैडर निकाला गया मान लीजिए, तो हम लोग गालब्लैडर में हमने देखा गालब्लैडर निकाल लिया गया, तो गालब्लैडर माने एक, अब कैविटी हो गई ना, उसको, वहां तो कोई ऑर्गन है नहीं, अब एक को घटा दीजिए, तो एक को और मतलब बिल्कुल श्रिंक कर दीजिए, और उसमें 5 तत्व भर दीजिए, 5वां तत्व, तो क्या होगा, तो वो ऑपरेशन के बावजूद हम लोग पराभौतिक रूप से उसको भर दे रहे हैं। ठीक है, ये ट्रीटमेंट का पैटर्न है। ठीक है, अगर कोई ऑर्गन निकाल दिया जा रहा है तो उसको आप हटा दीजिए, उसका स्पेस का कैविटी हो गई ना, उस स्पेस को हटा दीजिए, अब वहां पर भर दीजिए, क्या, पृथ्वी तत्व भर दीजिए। तो ये इसका मतलब अगर गॉलब्लैडर में है तो गॉलब्लैडर का ये पॉइंट है, तो यही इस पॉइंट में ट्रीटमेंट हो सकता है, हम लोग कर सकते हैं। फिंगर नंबर 3 गॉलब्लैडर निकालने पर, फिंगर नंबर 3 वात ज्वाइंट 1 सीडेट 5 टोन, और चाहे तो 8 भी टोन कर सकते हैं। 8 माने मन क्रिएशन हमारा और बढ़ा देगा। ठीक, ये इस तरह का ट्रीटमेंट पैटर्न का है। ठीक है, फिर अब ये मानते हैं कि भूत माने क्या होता है, जानते हैं भूत, आकाश, बोलिए भूत क्या है? अच्छा ठीक, तो देखिए जो जो हम लोग पंच महाभूत बोल रहे हैं, तो उनका एक गुण है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, इनको हम लोग तन्मात्रा भी कहते हैं, इनको हम लोग भूत भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम भूत भी कह देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो तन्मात्रा भी कहते हैं। तो ये जो है, तो जब भी कोई ध्वनि निकले, जब भी कोई ध्वनि निकले, तो आप समझिए कि वो कोई ऑर्गन का, उस ऑर्गन में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि शब्द, शब्द उसका वो है, हार्ट धड़क रहा है, बताता नहीं है, जब बताने लगे तो यानी कहीं प्रॉब्लम आ गई है। शब्द जो है वो रोग का सूचक है, तो शब्द को इस रूप में हम लोग मानिए। बस एक बात और इन्होंने कही है कि जो जितना प्रबल है उसका निगेटिव, जो जितना सकारात्मक है वो उतना ही नकारात्मक हो सकता है। ये पावर सबके पास है, पढ़ा था ना, जितना भाव उतना भाव, जितना सकारात्मक कोई हो सकता है उतना नकारात्मक भी हो सकता है, बस ये ध्यान रखिएगा, इसमें यही पॉइंट है। तो ये सारे उनका भौतिक स्वरूप उन्होंने बता दिया कि स्पेस है, कैसे करना है, तो वहां उसमें चाहे 9 छिद्र हो, जितने भी आपको छिद्रों का बात कही है वो सब आकाश के ही रूप है, एक्सक्रीटरी होल, रिस्पिरेटरी होल, ओरल कैविटी, नेजल होल, ईयर्स होल, आईज होल, ये सब जो है आकाश महाभूत के भौतिक स्वरूप है। तो बस उन्हें कहा कि इसको, जब ये क्रिएटिव होल का इंडोमेट्रियम वॉल में अगर कोई मोटी हो गई है तो उसका उपचार करना पड़ेगा, ये सब चीजें इसमें बताई। तो यानी आपको समझना क्या है कि ये आकाश को हम लोग कहाँ कहाँ ले सकते हैं। आकाश माने आवरण, आकाश माने छिद्र, आकाश माने ध्वनि के संबंध में भाषा का कोई वो है, वो रूपांतरण, तो वो उसमें है। और आकाश का अर्थ है स्पेस हर जगह होगा,
और आकाश का अर्थ है कवरिंग, अंदर की हो बाहर की हो कहीं की हो कवरिंग, वो कवरिंग को रूप में हम लोग इसको ले सकते हैं। तो वहां ट्रीटमेंट हम लोग इस तरह कर सकते हैं। एंडोमेट्रियम वॉल में इन सब में सब पूरा उन्होंने दिया है कि कैसे कैंसर तमाम चल रहा है, तो वो सब अलग पॉइंट है। उसको ट्रीटमेंट का पैटर्न हम लोग समझे रहे बस। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस जहां कहीं आकाश, भाई आकाश बढ़ रहा है मान लीजिए, तो हम लोग आकाश उठाते हैं ना, वन सेडेट कर देते हैं, वन सेडेट कर देते हैं, और उसके जगह में जो द्रव्य हमको करना है, ये कहीं कहीं मन को भी आप ट्यून कर सकते हैं, मन को भी ऐड करते हैं कि भाई मन ठीक हो। याद करिए ना, हम लोग 7-8 आगे तो हम लोग पढ़ेंगे मन वाले में, लेकिन इसका मूल वो है कि आपको कोई भी मेरिडियन तो वर्टिकल भी हो सकती है, मेरिडियन में चिंता मत करिएगा, जब बहुत क्रॉनिक हो तो स्पाइरल मेरिडियन। पहली बार एक्यूट डिजीज जिसको बोलते हैं, एक्यूट जिसको हम लोग वात की बीमारी बोलते हैं, तो वात की बीमारी में वात माने होता वर्टिकल सिस्टम, वर्टिकल मेरिडियन, और कफ वाली जो होती है वो हम लोग स्पाइरल उसको मान लेते हैं, स्पाइरल कफ वाली तो हॉरिजॉन्टल मानते हैं, लेकिन हम लोग बीच वाली जो पित्त वाली है उसको हम लोग मानते हैं स्पाइरल के रूप में, पित्त में स्पाइरल रखा हुआ है ना, तो उस तरह मानते हैं। तो वर्टिकल मेरिडियन से भी ट्रीटमेंट किया जाता है कभी कभी, क्योंकि द्रव्य में परिवर्तन होगा तो गुण कर्म में परिवर्तन होगा, इसलिए वर्टिकल भी ले सकते हैं, स्पाइरल भी। जैसे जैसे गुण दोष आपको हो, जैसे जैसे आपको इंटेंसिटी मालूम हो, आप वैसा कर सकते हैं, इस पर कभी परेशान मत होइएगा। ऐसा नहीं है कि वर्टिकल से इलाज नहीं होता, हॉरिजॉन्टल से इलाज होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्टिकल से भी आपका इलाज हो सकता है, हॉरिजॉन्टल से भी आपका इलाज हो सकता है, और स्पाइरल से भी आपका इलाज हो सकता है। इंटेंसिटी थोड़ा बढ़िए बस, इलाज सबसे होगा, तीनों से होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दीजिए, बताइए, किसी के मन में संदेह कोई बताइए। जैसे आपको देखें रिप्रोडक्शन ऑर्गन में कभी हम लोग कहते हैं कि उनको रखा गया, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल रखा गया है कि हॉरिजॉन्टली ये नंबर है, लेकिन वर्टिकल ट्रीटमेंट भी होता है, इसलिए कह रहा हूं। और हम कोई हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और स्पाइरल भी कर सकते हैं। सर यीन आर्गन पे वर्टिकल पे ट्रीटमेंट होता है और यांग की हॉरिजॉन्टल पे ना? नहीं, यांग ऑर्गन हमारे यहाँ वात का है, तो वात को हम लोग मानते हैं वर्टिकल। अच्छा अच्छा। और इनको मानते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो पित्त जॉइंट है उसको हम लोग मानते हैं स्पाइरल। ठीक है, ये कंसेप्ट आया है प्रोफेसर पारदेवु के, वो भी आप किसी इसी मार्च में किसी उसमें क्लास लेंगे तो वो बता देंगे आपको कि जो ट्राई ओरिजिन थ्योरी है प्रोफेसर पारदेवु की, वहीं से हम लोगों ने लिया है इसको। ठीक है, तो वो पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा। लेकिन कभी ये चिंता मत करिए कि यही है। मान लीजिए आपने कहा कि हमारा हम वर्टिकल सिस्टम, हमने कहा कि हमारा स्टमक है, तो वो हमने रखा हुआ वात जॉइंट में। अगर स्टमक के किसी फंक्शन के साथ साथ किसी स्ट्रक्चर परिवर्तन हुआ तो हम हॉरिजॉन्टल नहीं लेंगे नहीं लेंगे, उसका नॉर्मल उपचार वर्टिकल में करेंगे। लेकिन क्या हॉरिजॉन्टल में नहीं कर सकते या स्पाइरल में नहीं कर सकते? करेंगे, इंटेंसिटी जैसी होगी। अगर बहुत प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको स्पाइरल में कर लेंगे। ठीक है, ये समझिए। आगे चले भी है कि जगह की समय है कि नहीं? अभी समय है, बोलिए, कौन बोलेगा? हेमंत तो बोलेंगे, बोलने से रहे। अनिल शर्मा मैडम का स्वागत है, सर ये मैडम का स्वागत करा है। दीजिए सर। आगरकर मैडम बोलिए, अभी आई हैं आप। सर देर हो जाती है सब करते करते। देखिए वो तो हेमंत, मैंने कहा कि हेमंत तो चाहेंगे ही। अनिल शर्मा मैडम, आपका क्या विचार है? रीता गांधी मैडम, ये रोक दें? अधिक हो गया क्या? आज अधिक हो गया होगा। हेमंत जी,
आज अधिक हो गया, हम जो है थोड़ा सा हम लोगों ने कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए, हम लोग कंसेप्ट पे अधिक रहे, कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो ये सब पढ़ना सब बेकार है। जो भी चीज है, देखिए ये नई चीज है, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम लोग इसको भूगोल और उसमें नहीं पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, एक ऐसी थेरेपी पढ़ रहे हैं जो हमारे नई है। आयुर्वेद नया है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर नया है, तो हम लोग उसके आधार पर ये कोशिश करते हैं कि कैसे समझें। हमको समझना है कि हम किसी की बीमारी को समझ जाएं अपने सिस्टम से, तो वो हमारे लिए सिस्टम है। कैसे हम समझ जाएं कि इसमें आकाश की प्रॉब्लम है, इसमें वायु की समस्या है, इसमें अग्नि की समस्या है, तो बहुत से प्रोटोकॉल जो आपको मिलेंगे वो कोई न कोई द्रव्य के, बीमारी कोई भी होगी वो किसी द्रव्य के किसी गुण और कर्म की ओर इशारा कर रही होगी। वो कह रहा है फुंसी हो रही है, तो फुंसी किसका द्योतक है? पार्थिव, पृथ्वी तत्व। तो यानी पार्थिव तत्व उस जगह जहां भी कहीं है वहां बढ़ रहा है। वो कह रहा है हमको जलन हो रही है, तो अग्नि बढ़ रहा है। वो कह रहा है पेट हमारा फूल गया है, जैसे चाइनीज ने कहा कि भाई जल की तत्व की अधिकता है, जल घटाना है। तो हमको ये तय करना है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, क्या समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे क्या चाहिए? समझ में अगर नहीं आ रहा तो क्या, कौन सा तत्व है? राइट हैंड, राइट थंब। नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा, नहीं ये नहीं कह रहे, वो दूसरी बात आप समझ गए। हम कह रहे हैं अगर हमको, हम हमारे किसी व्यक्ति को कोई हमने कहा, उसको समझ उसकी विकसित नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो समझ नहीं पा रहा कि क्या है, तो उसको दो ही एलिमेंट है हमारे पास। एक हमारे पास मन है और एक हमारे पास अग्नि है। कोई बोल नहीं पा रहा है तो हमारे पास आयुर्वेद में हमारे पास वायु है, वायु की वजह से बोलना है, और अग्नि की वजह से समझना है। हमारी समझ कम हो रही है, दो ही तत्व हैं, या तो हमारा मन समझ नहीं पा रहा है, मन को कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा ठीक से, और या हमारा अग्नि कमजोर है, अग्नि तत्व कमजोर है। ऐसे हम लोगों को सारी चीजें, अगर कोई बदमाशी कर रहा है या कोई शराबी है या कोई ऐसा व्यसन में है वो उस व्यसन को हटा नहीं पा रहा, तो हम मान जाएंगे कि दिशा की गड़बड़ है। ऐसे हम लोग उसको धीरे धीरे उसमें समझेंगे, है ना। तो इस तरह हम लोग जो है पूरे द्रव्य को समझेंगे। हम लोग आज आकाश ही कर पाए, वो केवल आकाश एक महाभूत हो पाया, कई 10 महाभूत हैं, 10 द्रव्य हैं, 10 द्रव्य पर चर्चा होनी है, बड़ा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा आराम से इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि हम लोग समझ जाए। जितना जब ये सेमेस्टर के बाद सेकेंड सेमेस्टर, ये बहुत यही हमारे बेस तय करता है, और अगर ये बेस तय करेगा तो फिर हम लोग ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जब समझ में आ जाएगा कि हमारा आकाश का अर्थ क्या, फिर आपको किसी सेमेस्टर में समझना नहीं पड़ेगा, फिर तो आपको ट्रीटमेंट है, आगे ट्रीटमेंट पैटर्न है, यही बताना है केवल कि ये ऐसे ऐसे होना है, आकाश बढ़ा है। तो ये द्रव्य के गुण कर्मों के आधार पर ही तय होता है कि कौन सा द्रव्य। अब दूसरा एक छोटा सा बता दें बस, यशवती चौधरी मैडम का स्वागत है, हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं। तो आप अभी क्या हुआ, तबीयत कैसी है बताइए? हॉस्पिटल में है, कहाँ है, बाहर है नहीं? एनीवे, तो हम लोग ये बता रहे हैं कि द्रव्य और गुण और कर्म तीनों को समझिएगा। कभी नोट कर लीजिए कहीं इसको, कभी हम किसी प्रोटोकॉल में द्रव्य को कम करते हैं या बढ़ाते हैं, कम करते हैं या बढ़ाते हैं द्रव्य को, कभी हम किसी प्रोटोकॉल में द्रव्य के गुण को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, और कभी किसी द्रव्य के कर्म को बढ़ाते और घटाते हैं। जैसे मान लीजिए
शरीर में जल की अधिकता हो तो 4 सीडेट होगा तब इसका अर्थ जी होगा सर। कि हमने जल की मात्रा घटा दिया। जल माने द्रव्य, जल को एज द्रव्य हम लोग ट्रीट किया और उसको घटा दिया। दूसरा, अगर शरीर में शीतलता बढ़ रही हो, जल में अगर आपके शरीर में शीतलता बढ़ रही, ठंडक बढ़ रही हो तो हमने भी तब भी हमने 4 सीडेट किया। तो ये कौन सा चीज हुआ? ये ठंडक घटाया। जल का एक गुण है ठंडक, शीतलता, तुमने शीतलता घटा दिया, जल नहीं घटाया। इसमें जल की शीतलता घटा दिया। जल उतना ही है लेकिन शरीर आपका शीतल हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो उसमें जल की शीतलता घटा दिया हमने। जल का एक गुण है मिलना मिलाना, सौहार्दपूर्ण संबंध, ये उसका कर्म है। तो कभी किसी से कोई रिलेशनशिप में गड़बड़ी आ रही है और हमने उसमें 4 को टोन किया तो हमने न द्रव्य को घटाया, न द्रव्य को बढ़ाया, न हमने उसके गुण को बढ़ाया, हमने उसके कर्म को बढ़ा दिया। कर्म क्या है उसका? जोड़ना। जल का कर्म है जोड़ना। उसी तरह जल का एक काम मान लीजिए विषंद है, विष को निकालना, तो हमको विष को निकालना है, लिए हमने 4 को सीडेट कर दिया मान लीजिए, तो हमने कहा कि उस जल के जो विषंद स्वभाव है उसको कह दिया कि बाहर निकाल दो इसको। क्लियर? तो इस तरह हम लोग द्रव्य, गुण, कर्म तीनों में से किसी का सिलेक्शन करते हैं तो वो अलग अलग ट्रीटमेंट के पैटर्न पे होता है। बैलेंस एक सिद्धांत याद रखिए, बैलेंस आपको हमेशा करना है पूरे में, और 0 से लेकर 9 तक की एनर्जी में आपको 4.5 पर आपका मध्य होता है। तो 4.5 के पहले अगर आपको हटाते हैं तो कभी इन्हीं में से हटाएंगे, घटाएंगे, बढ़ाएंगे, तो दाहिनी तरफ आप घटाएंगे, बढ़ाएंगे, ये करेंगे। 0 टोन करेंगे तो 9 सीडेट करेंगे, 1 टोन करेंगे तो 8 सीडेट करेंगे, 2 टोन करेंगे तो 7 सीडेट करेंगे, 3 टोन करेंगे तो 6 सीडेट करेंगे, 4 टोन करेंगे तो 5 सीडेट करेंगे। सर अगर किसी को सर्वाइकल में बल्जिंग हो तो हम उसमें 5 सीडेट करेंगे, बल्जिंग है तो? बल्जिंग में क्या हुआ? नहीं, बल्जिंग का 2 हुआ, एक तो बल्ज हुआ मतलब पार्थिव हुआ। हाँ। अगर पार्थिव बढ़ रहा है तो 5 सीडेट होगा। 5 सीडेट 6 टोन, क्योंकि 5 का उल्टा 6 है ना। नहीं, कोई आवश्यक नहीं। 4 नहीं, सिर्फ 5 सीडेट करेंगे। पर कहाँ करेंगे सर उसको? तो मतलब उसकी तो उस पे मैंने मतलब मेथी पट्टी अपन लगा देंगे वो सर्वाइकल के एरिया पे, लेकिन आपके पास है तो फिंगर नंबर 6 अच्छा सर्वाइकल की, सर्वाइकल के पास तो पूरा फिंगर नंबर 6 है। सर्वाइकल को हमने रखा हुआ है फिंगर नंबर 6 में, बात फिंगर नंबर 6 में बात जॉइंट में। और अगर आपने मान लीजिए 5 को सीडेट किया तो आप 3 को टोन क्यों नहीं करेंगे? 3 को टोन कर दें, अग्नि बढ़ा देंगे। अग्नि हमने 2 काम कहा। जब कभी कोई बल्जिंग इस कारण से हो कि उसमें कोई चीज टॉक्सिन आ रहा हो तो उसको अग्नि जलाती है। हम लोगों ने भी बताया ना 4, 5 सीडेट 3, 6 टोन वाला। हम लोगों ने कहा अच्छा, 4, तो ये प्रोटोकॉल 4, 5 सीडेट 3, 6 टोन वाला है। यस सर, तो उससे सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा। हाँ, यस, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। अच्छा। उसमें जो कोई चीज है जो बढ़ा दे रही है उसको घटाना होगा। तो उसको घटाने के लिए तरीका यह है, उसको घटा दिया। और दूसरा हम लोगों ने कहा कि उसको जलाने का काम, और 3 का काम है उसको व्यवस्थित करने का काम। व्यवस्थित करना है ना, रूप देना उसको, रूप देना। यस, व्यवस्थित रखना, रूप देना। तो इस तरह हम लोग ये ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। प्रोटोकॉल तो आप लाखों बना सकते हो, प्रोवाइडेड कि वो प्रोटोकॉल जो है जब बनाओ और वो असर कर जाए तो प्रोटोकॉल हो जाता है, वही प्रोटोकॉल है। कोई भी प्रोटोकॉल कब माना जाता है चाइना सिस्टम और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में 60% वो 60 to 65% सही माना जाता है, तो वो सही माना जाता है। अगर वो 100 पेशेंट में
60 से 65 पेशेंट में सही पाया जाता है तो वो ट्रीटमेंट माना जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट ओके है, सर। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो हम लोग भी नॉर्मली वही उसी पे करते हैं कि अगर 60% लोगों पर सही ठीक हुआ तो प्रोटोकॉल सही है, इसका मतलब। और हर प्रोटोकॉल हमारे, देखिए आयुर्वेदिक की विशेषता ये है, चाइनीज की विशेषता ये है कि हर प्रोटोकॉल हर आदमी के लिए अलग अलग है, एक दवा नहीं है। एलोपैथ में तो एक दवा है। उन्होंने कहा कि आपका पेट दर्द कर रहा है तो उन्होंने जो भी आपको दिया, चाहे सल्फा गुलियां चाहे जो भी आता हो तो वो दे दिया उन्होंने, तो कहा कि सबके लिए है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की तो आपका द्रव्य गुणकर्म ये आप पर है, आपका कैसा द्रव्य है। जो मैं भी पढ़ा था ना चाइनीज में कि आपका कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, आप लीवर टाइप के हो, आप स्प्लीन टाइप के हो, आप पृथ्वी टाइप के हो, आप धीरे चलते हो। धीरे चलने वाला आदमी तेज चलने लगे तो गड़बड़, और तेज चलने वाला आदमी धीमे चलने लगे तो गड़बड़। बैलेंसिंग सिद्धांत। तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं और हम लोग जो है एक खेमका सर को पुनः याद करते हैं उनकी अपनी ऊर्जाओं के लिए और ऊर्जा को हम लोगों को ट्रांसफर करने के लिए। और ऊर्जा हमको अगर ट्रांसफर हुई है तो हम उस ज्ञान को बढ़ाएं, और बढ़ाने के बाद हम लोग उसको किसी न किसी को ट्रांसफर जरूर करें, सो दैट कि उनका सपना पूरा हो। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर।